हेलो बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हम 2 से विभाज्यता की जांच के सवाल कर चुके हैं। यानी हमने ये बताया कि कोई भी संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं, यानी कि बिना हम भाग की प्रक्रिया को करके ठीक है सीधा देख पाते थे कि हम जो दी गई संख्या है उसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं, यानी वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी या नहीं। आज के वीडियो में डिविजिबिलिटी बाय 3 यानी हमें 3 से टेस्ट करना है कि जो दिया हुआ नंबर है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। पूर्णतः का मतलब फिर वही बताया हमने कि शेष 0 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम कि किन संख्याओं में 3 का भाग जाएगा और किन में नहीं जाएगा बिना भाग दिए हुए। पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 75, ठीक है, 75। हम क्या करें कि जो 75 है वो 2 अंकों से मिलकर बना है, 7 और 5। इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी अंकों का योग हुआ 7 धन 5 बराबर 12। अब 12 को हम चेक करते हैं कि क्या 12 में 3 का भाग पूरी बार जाता है। बिल्कुल जाता है। 3 के पहाड़े में जो है 12 आता है, 3 चौको 12, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो संख्या 12 में 3 का भाग पूरी बार चला जाता है, तो 75 में भी 3 का भाग पूरी बार चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या सीख पा रहे हैं कि यदि अंकों का योग करें और उस संख्या में 3 का भाग चला जाता है, ठीक है, तो जो दी हुई संख्या है 75 उसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। आइए रूल्स की तरफ बढ़ते हैं कि नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। हमने उदाहरण से भी देखा अभी कि अगर हम दी गई संख्या में जितने अंक हैं उनको योग कर दें, इनको जोड़ दें और फिर ये देखें कि इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं, ठीक है। तो यदि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो दी गई पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार चला जाएगा। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। हमारे पास टेस्ट करने के लिए जो नंबर है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,08,742, इसको टेस्ट करना है कि क्या इसमें 3 का भाग चला जाएगा या नहीं बिना भाग दिए की प्रक्रिया से। तो देखते हैं इसमें जो अंक आए 6, 0, 8, 7, 4 और 2, इन सभी अंकों का योग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 6 धन 0 धन 8 धन 7 धन 4 धन 2, ठीक है। तो 6 धन 0 6 आएगा, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 4 25 और 2 27। 27 में 3 का भाग चला जाता है क्योंकि 3 के पहाड़े में 27 आता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि 27 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो जब अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। आप भाग देके बाद में इसकी जांच भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक। तो ये था हमारा 3 से टेस्ट करने का रूल। यहाँ पर अगर थोड़े बड़ी अंकों का योग करने पे थोड़ा और बड़ा हो जाए तो हम क्या करते हैं, फिर 7 और 2 को फिर जोड़ दो, 7 और 2 9, और 9 में भी 3 का भाग चला जाता है, 2 धन 7 बराबर 9, ठीक है। 9 में भी 3 का भाग चला जाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 27 में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। अब फिर हम कह सकते हैं कि जो ये संख्या है इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। हमारे पास है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,81,345। अब इसको चेक करना है कि क्या इस संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं। भाग जाएगा मतलब यहाँ पे पूर्णतः विभाजित से मतलब है, यानी शेषफल 0 आना चाहिए। तो वही रूल करते हैं। देखिए अंकों का योग करते हैं, 7 धन 8 धन 1 धन 3 धन 4 धन 5, ठीक है। तो 8 और 7 15 और 1 16, 3 19 और 4 23 और 5 28, ठीक है। इनके अंकों का योग 28 आया, ठीक है। तो 28 3 के पहाड़े में नहीं आता,
ठीक है, यानी कि जो 28 है वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 3 नम 27 और एक शेष आ गया, तो पूर्णतः विभाजित नहीं हुई, इसलिए ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ठीक है, और शॉर्ट में चेक करना चाहें तो इन दोनों को फिर जोड़ दो, 8 और 2 10, और 10 में 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता। ठीक है, तो 10 में 3 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा तो 28 में भी नहीं जाएगा, 28 में नहीं जाएगा तो इस दी हुई संख्या में भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 की विभाज्यता के लिए ये रूल हमने जो पढ़ लिया है। ठीक है, यानी 3 से विभाज्यता की जांच। ठीक है, एक बार फिर देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रूल देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे 3 का पहाड़ा बनाया। ठीक है, आगे तक जितना आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 एकम 3, अंकों का योग 3 ही हुआ, 3 दूनी 6, अंकों का योग 6, 3 तिया 9, अंकों का योग 9, क्योंकि एक ही अंक है। यहाँ से देखिए अब 2 अंक शुरू हो गए, 3 चौको 12। ठीक है, 12 में दोनों अंकों को जोड़ो, 1 और 2 3। ठीक है, तो 3 का भाग देखो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही 1 धन 5 6, तो 3 का भाग 15 में जाता है। ऐसी कोई भी एट ए रैंडम उठा के ले लें, जैसे ये है 14 तिया 42। 42 में देखिए अंकों का योग करते हैं, 4 और 2 6। ठीक है, तो 6 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 42 में भी जाएगा। और देखते हैं, ये सब मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि आप इसको सीखें, इसके पैटर्न को सीखें। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 की गुणा 101 से की। ठीक है, तो आया 303, यानी 303 के 2 गुणनखंड यहाँ पर आए, 3 और 101। ठीक है, तो 3 का भाग भी 303 में चला जाएगा और 101 का भाग भी 303 में चला जाएगा। अब यहाँ पे चेक करना है कि 303 में 3 का भाग जाएगा या नहीं। तो अंकों का योग करते हैं, 3 धन 0 धन 3। ठीक है, 3 धन 0 3, और 3 में 3 और जोड़ा 6, 6 में 3 का भाग चला जाता है, वो चला जाता है, तो 303 में भी जो है 3 का भाग चला जाएगा। एक और देखते हैं, जैसे माना हमने 3 की गुणा 7 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 7986 से की, गुणनफल इतना आया। ठीक है, तो ज़रूर 3 का भाग जाएगा। टेस्ट करके देखते हैं। अंकों का योग करते हैं, 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 में 3 का भाग चला जाता है ना। ठीक है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान रूल था 3 का। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आपके लिए जो है मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने चेक करने हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसमें मात्र जो है 10 से 30 सेकंड के अंदर एक जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। देखिए क्या है सवाल, निम्न में से कौन सी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ये संख्या दी हुई हैं। ठीक है, आपने चेक करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आप मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा में आते हैं सवाल तो ये पैटर्न, इस पैटर्न से आपने करना है जो पैटर्न मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो है क्या हो गया, होमवर्क के लिए हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 यानी 3 से विभाज्यता की अगर जांच करनी है तो कैसे करेंगे, ये उसका रूल था। ठीक है, बिना भाग दिए हुए आप कैसे बताएंगे कि दी हुई संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम 4 के विभाज्यता के लिए जो नियम है, ठीक है, कि बिना भाग दिए हुए हमें संख्या बतानी है कि इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन बाय बाय।